आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं एबी बिहार न्यूज, सच की तलाश सच्ची खबर। मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया। आइए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। कोरोना संकट और कृषि कानून के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद का सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र के अनुसार सरकार जनवरी में ही बजट सत्र शुरू कर सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के कारण इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं हो पाया है। ऐसे काफी लंबे वक्त बाद हुआ है जब संसद का कोई सत्र नहीं हो रहा है। इसी मसले पर बीते दिनों लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। अयोध्या में नया धार्मिक शहर बसाने के लिए ग्लोबल कंसल्टेंट की मदद ली जाएगी। अयोध्या प्रशासन ने ग्लोबल कंसल्टेंट के लिए टेंडर निकाला। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का ग्लोबल टेंडर निकाला है। जल्द ही कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी या संस्था अयोध्या शहर बसाती दिखेगी। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी किसानों के एक ग्रुप से मुलाकात करेंगे। दरअसल पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसी दौरान पीएम मोदी स्थानीय किसानों से मिलेंगे, जिसमें कुछ सिख किसान भी शामिल होंगे। देश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदान राज्यों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शून्य के नीचे चला गया है, जबकि उत्तरी राज्यों में दिसंबर की ठंड में रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2-3 दिनों में उत्तर भारत में रात भर में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ये किसानों का मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसी भी तरह किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। गडकरी ने कहा कि सार्थक संवाद के बाद सरकार किसानों के अच्छे सुझावों को नए कृषि कानून में समायोजित करने को तैयार है। पुणे में स्कूल फीस न मिलने की वजह से कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लास बंद कर दी है। इन स्कूलों ने फिलहाल पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में मंगलवार से 3 दिनों के लिए ऑनलाइन क्लास बंद करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई जारी है। बीते दिनों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेता कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही राज्य में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राज्य में यात्रा करने वाले वीआईपी लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है। राइटर कनिका ढिल्लन ने हिमांशु शर्मा संग सगाई कर ली है। कनिका और हिमांशु दोनों ने ही बॉलीवुड के कई पॉपुलर फिल्में लिखी हैं। दोनों की सगाई एक प्राइवेट सेरेमनी में हुई। सोशल मीडिया पर दोनों की सगाई की फोटोज वायरल है। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बधाई हो की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के लिए राजकुमार जिम में काफी वक्त बिता रहे हैं, लेकिन वह अपनी बॉडी को ज्यादा मस्कुलर बना सके। हाल ही में उन्होंने अपनी लगातार इंप्रूव होती पर्सनालिटी की एक झलक सोशल मीडिया के जरिए दी। राजकुमार ने कहा अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह काफी मस्कुलर अंदाज में नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर तमाम किस्म की बयानबाजी हो रही है। आंदोलन की आत्मा तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खासकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो किसानों की नाराजगी को हवा दे रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। बता दें कि अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे है। कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कारखाने में हुई तोड़फोड़ से ताइवानी कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्प को करीब 52 करोड़ रुपए, लगभग $7.12 मिलियन का नुकसान हुआ है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। विस्ट्रॉन एप्पल के लिए मोबाइल फोन बनाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद पिछले 1.25 महीने से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो ही गया। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज ने आखिरकार जो बाइडेन को देश का नया राष्ट्रपति और भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुन लिया है। इसके साथ ही निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन नतीजों के खिलाफ शुरू की गई कानूनी जंग खत्म हो गई और अमेरिका में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। तो इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए एबी बिहार न्यूज पर और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।